बड़ा विचित्र है ये कि कारोबार, दुनियादारी, इसलिए बड़े विवेक से जिंदगी जीना और आत्मदृष्टि करना, और मरना तो आसान, शांति का, समाधि का जीवन मरना। खुद का इलाज खुद करो और इन जन्म जरा मृत्यु से बचने का उपाय जिन वाणी में बताया है उस हिसाब से चलेंगे तो कल्याण होगा, भला होगा। आत्मार्थी सज्जनों, भावों की बड़ी महिमा है। अगर परिणाम, विचार, अगर आपको कह दिया जाए कि आप बीमार हैं तो आप एक बार सोचेंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम आप ना सोचें, दूसरी बार आप सोचेंगे। भावों का, बाहर के इंप्रेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी एक माहौल बना दिया गया कि जरा सी सर्दी खांसी हुई, कि जरा सी सांसों की दिक्कत हुई, कि कोरोना, भागो हॉस्पिटल। जबकि बुद्धिमानी से, विवेक से देसी उपचार से बचा जा सकता है। लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपका विचार ही बीमार हो गया, आपका चित्त ही बीमार हो गया। अगर आप अपने आप को सजेशन देते रहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, एकदम सही हूँ, तो आप प्रायः वैसे ही रहेंगे। लेकिन आप खुद को सजेशन देते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार ही रहेंगे। मुझे कोई सुनता नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं। विचारों को देखिए। एक वो प्रसंग हमने सुना था कि बच्चों ने सोचा कि आज खेत पर जाएंगे और ढेर सारे अमरूद तोड़ करके खाएंगे, लेकिन टीचर छुट्टी थोड़ी ना देगा। लेकिन अपना तो मन है, तो क्या करने का प्लानिंग बनाई। जो बच्चे स्कूल पहुंच गए थे सो पहुंच ही गए थे, लेकिन जो चालाक बच्चे थे इनने प्लानिंग बनाई। और एक गया और जाते ही, सर आपका चेहरा आज थोड़ा सा उदास मालूम पड़ रहा है। सर ने कहा कि बैठ पीछे, लेट आया है? नहीं सर, बैठ। इतने में दूसरा आया, उसने भी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है सर? सर ने थोड़ा विचार किया, भाई उसने, अरे क्लास में बैठ, लेट आया। तीसरा आया, क्या हुआ है सर आपको? सर सोचने लगे कि कुछ तो हुआ है यार, सब पूछ रहे हैं। इतने 2 और 3 और आए लेट वाले, तो सर आपकी तबीयत तो बहुत नाजुक मालूम पड़ रही है, चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ है, आपको कोरोना तो नहीं हो गया? सर भी विचार आया कि सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा। हाँ, टच किया अपने को, थोड़ा गरम मालूम पड़ा, बुखार मालूम पड़ा। गरम तो लग रहा है रोज की अपेक्षा, और जबकि रोज छूते ही नहीं थे। फिर थोड़ा सा ऐसा साइकोलॉजिकल ऐसे लगा कि हाँ सिर दर्द कर रहा है। बच्चों ने कहा कि सर आप आज रहने दीजिए, बहुत हो गई पढ़ाई, तो कल भी हो जाएगी, आज आप थोड़ा आराम कर लीजिए। तो सर ने कहा, विचार किया कि ठीक है। और इसका परिणाम ये हुआ भावों का, धीरे धीरे कि उनका विचार भी ये हो गया कि अपन कुछ अस्वस्थ हैं, चलो घर चलते हैं। वो बाहर निकले क्लास के, और बच्चे साहब खेत पर अमरूद खाने के लिए। ऐसे बच्चे इसमें होंगे एक आध। लेकिन यहाँ देखना ये है कि परिणामों की शिथिलता से कैसे वो अपने आप को बैड फील करने लगे। एक दूसरा वैज्ञानिक प्रयोग कि एक अपराधी के लिए मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु दंड देकर के उसको कहा गया कि तुम्हें किस ढंग से मरना पसंद करोगे।
कभी कभी अंतिम इच्छा पूछते हैं ना, उससे भी पूछा कि तुम अंतिम इच्छा क्या है, तुम किस ढंग से मरना पसंद करोगे। उसने कहा कि मुझे फांसी नहीं दी जाए। ठीक है, फांसी नहीं दी जाएगी। मुझे सूली नहीं दी जाए। ठीक है, सूली नहीं दी जाएगी। मुझे करंट से नहीं मारा जाए, वो भी नहीं किया जाएगा। जहर भी नहीं दिया जाए, वो भी नहीं होगा। फिर कैसे मारा जाए? उसने कहा कि इसके अलावा कोई उपाय हो। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा तुम्हें सांप से कटवा दिया जाएगा और उसे तुम्हारा मरण हो जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कुछ कहने के लिए। मृत्युदंड तो मिलना है, ठीक है, स्वीकार। आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अब इतना जहरीला सांप कौन लाए, कौन पकड़े? ये तो वो भी समझ रहा है कि सांप से कैसे कटवाएंगे, लेकिन आंखें बांध दी गईं, उसको कुर्सी पर बिठा दिया गया और बैठे रहना। और 2 सुई ली, उसको इस ढंग से पकड़ा जैसे सांप के दांत होते हैं, और उसको 2 सुई चुभा दी। चुभा करके निकाल दी, और उसको एक भ्रम हो गया कि सांप ने काट लिया। थोड़ी देर भी नहीं लगी, जबकि सिर्फ वो कांटा लगा हुआ था, सिर्फ कांटा चुभाया है, सुई चुभोई है। और ऐसी 10 सुई चुभो दी जाएं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो थोड़ी देर में नीला पड़ गया। क्यों? उसका मन उसी ढंग से पूरा सोचने लगा कि सांप ने काटा है तो जहर चढ़ेगा, मरना है, नीला पड़ जाना है, वैसी थिंकिंग। और जैसे ये हो रहा है कि कोरोना हो रहा है, ऐसे होता है, जरा सा बुखार आता है और फिर उसको ये वेट फील करना चालू कर देता है। ऐसा मत करिए, बड़ी समझदारी से काम लीजिए। मन को अच्छे सजेशंस दो, बढ़िया विचार दो, बढ़िया मार्ग दो। आचार्य देव ये कह रहे हैं, बंध ही बंध का कारण और मोक्ष का कारण मन है। तुम्हारे परिणामों से ही पुण्य बंधता है, परिणामों से ही पाप बंधता है। आप देखिए भाव पाहट की ये गाथाएं। पावई हवई अशेषम पुण्यमशेषम च हवई परिणामा, परिणामा दो बंधो मुखो जिण शासने दिठो। पाप होता है, पुण्य होता है परिणामों से। इसमें पाठांतर में हवई की जगह पचई भी है, माने भावों से पापों का भी नाश हो जाता है, भावों से पुण्य का भी नाश हो जाता है, और भावों के बल पर, परिणामों के बल पर ही बंध मोक्ष होता है। ऐसा जिन शासन में देखा है। परिणामा दो बंधो, परिणामों से ही बंध। परिणामो राग दोष मोह जुदो, सोह परिणामो पूर्णम असोह पावत्ति भंडन्ति। परिणामों से बंध है, और परिणाम 2 प्रकार के हैं, राग दोष मोह जुदो। परिणाम है राग द्वेष मोह से युक्त। असुहो मोह पदोसो, सुहो व असुहो हवदि रागो। ए गाथा नंबर प्रवचन सार की 180 नंबर की गाथा है। परिणामादो बंधो, परिणामों से बंध होता है। परिणामों राग दोष मोह जुदो, परिणाम राग और द्वेष और मोह से सहित हैं। अशुभो मोह पदोसो, जो मोह और द्वेष है वो अशुभ है, और जो राग है वो शुभ भी है अशुभ भी है। फिर इसी को आगे बढ़ाया 181 नंबर की गाथा में, सोह परिणामो पुण्यम अशुहो पावंति भदम भण मन्नेसो परिणामानन्न गदम दुखक्षय कारणम समय। अशुभ परिणाम जो हैं वो पाप हैं, पाप के कारण हैं। शुभ परिणाम जो हैं वो पुण्य हैं, पुण्य के कारण हैं।
और दोनों तरह के परिणाम से जो रहित दशा है वो शुद्ध दशा है, मोक्ष का कारण है। अपने कौन से परिणाम हैं? उपयोग के बल पर ही तो होना है कल्याण। फायदा और नुकसान, भावों का व्यापार है ये तो। अच्छे भावों का अच्छा फल, बुरे भावों का बुरा फल। इसलिए ध्यान दो। पावम पचई अशेषम पुण्यम अशेषम च पचई परिणामा। परिणामों के बल पर सारे पापों को भी पचाया जा सकता है, पुण्यों को भी पचाया जा सकता है और मोक्ष को पाया जा सकता है। अशुभ परिणाम से पाप होता है। कैसे हैं अशुभ परिणाम? राग द्वेष मोह के, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम, वो सब कैसे परिणाम हैं? अशुभ परिणाम है। पिक्चर देखना है, वेब सीरीज देखना है, कार्टून्स देखना है, ये सब क्या है? अशुभ परिणाम। शुभ परिणाम हैं? शुभ परिणाम देव शास्त्र गुरु की आराधना, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रहवाद व्रत पालना, दया करना, दान करना, जी इनके बल पर। फिर शुद्ध परिणाम किसी भी तरह के झंझट से दूर, आत्मदृष्टि होना, आत्मलीन होना, शुद्धोपयोग की दशा। तो होगा कल्याण। लेकिन हो क्या रहा है? मिच्छत्यतः कसाया संजम जोगिहिम असुहले से हम बंधई असुहम कम्मम जिणवयण परम मोहो जीवो। आचार्य देव ने, कुंद कुंद स्वामी ने खुद ही गाथा लिख दी है कि मिथ्यात्व, कसाय, असंयम का भाव, योगों की प्रवृत्ति, अशुभ लेश्याएं, इनसे अशुभ का ही बंध होगा, अशुभ कर्म ही बंधेंगे। और जो जिन वचन से परांग मुख जीव हैं वे अशुभ का ही बंध करते रहते हैं। 115 नंबर की गाथा। बताइए, जिन वचन से परांग मुख मतलब जिन वाणी की रुचि ही नहीं है, इसका मतलब है मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊंघे, के लड़ पड़े और के उठ के भग जाए। क्या करता है? गुरु वाणी नहीं सुहाती है, कसाय वृत्ति रुचती है ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए। देखो ढेरों संप्रदाय हैं, ढेरों तरह की मान्यता के लोग हैं, कहाँ जिन वचन को स्वीकार करते हैं, कहाँ तत्व को समझते हैं। कदाचित अहिंसा दया दान की बातें कर भी लें तो उसके आगे उनका कोई उपयोग नहीं जाता। इसलिए यहाँ कह दिया कि मिथ्यात्व, कसाय भाव। मिथ्यात्व माने मिथ्या मान्यता। जो देव नहीं है उन्हें देव मानो, जो शास्त्र नहीं है उन्हें शास्त्र मानो, और जो गुरु नहीं है उन्हें गुरु मान रहे हैं। तत्व नहीं है उसे तत्व मान रहे हैं, जो धर्म नहीं है उसे धर्म मान रहे हैं। अभी बड़ा एक तांडव चल रहा है। अमुक मान्यता के किसी का कार्टून फ्रांस के एक टीचर ने बनाया और उसको लेकर के पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। उस टीचर को भी उस संप्रदाय के लोगों ने मार दिया और आज पूरी दुनिया में अब बताइए, धर्म जो है वास्तव में आत्मशुद्धि ही है।
मिथ्यात्व जब तक पड़ा है जीव के, तब तक उसे सच्ची रुचि पैदा नहीं होती है, न सच्चा मार्ग सूझता है। देखो, असंख्यात नारकियों के बीच में कोई सम्यक दृष्टि भी नारकी है, वहां भी उसकी प्रवृत्ति औरों से हटके होगी। कैसे हटके होगी? कैसे हटके होगी बताइए? बाहर में तो उसकी हटके होना मुश्किल है, लेकिन भीतर से उसका कुछ ना कुछ एक विचारधारा विशेष रहेगी। ऐसे ही यहाँ देश और दुनिया में, संघ और संगठन में उसकी सोच, उसकी वृत्तियाँ परिष्कृत होंगी, निर्मल होंगी, शांत होंगी। मिथ्यात्व, कसाय भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये दुश्मन हैं, आत्मा के शत्रु हैं। जानो और मानो, नहीं तो अपनी मान बढ़ाई के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। क्रोध के बस आकर के क्या क्या होता है, मायाचारी कैसे कैसे होती है, हैं? हमें तो पता भी ना पड़े और हमारे नाम से वो काम हो जाएं, लोभ के बस, माया के बस। बड़ा विचित्र है कसायों का जाल। असंयम भाव सबको लगा हुआ है, कुत्ता बिल्लियों को भी लगा हुआ है असंयम का भाव। इससे अशुभ कर्म का आश्रय बंद होता है, और ऐसा जो जिन वचन से परांगमुख जीव है वह पाप ही तो करता है। इससे विपरीत तब विवीरियो बंधई सोहकम भाव शुद्धिमा बन्नो दुविह पयारम बंधई संखे वेणेव वज्जर्यम। इसके विपरीत जो सम्यक दृष्टि है वो अच्छे भावों से, शुद्ध भावों से शुभ कर्मों को बांधता है। सम्यक दृष्टि जीव शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को बांध सकता है। मिथ्या दृष्टि तो केवल अशुभ अशुभ ही बांधता है, संसार में भटकता है, उपयोग की अशुभता ही है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव, जिन श्रद्धा ने जीव शुभ कर्म को बांधता है, जिसने भाव में विशुद्धि पाई है, ऐसा ऐसा यह जीव कदाचित शुभाशुभ दोनों कर्मों को बांधता है। लेकिन तत्वज्ञानी की दृष्टि आत्मा पर होने से ये निर्जरा की ओर भी बढ़ता है। अपन भी आत्मश्रद्धानी बने, तत्व की रुचि प्रकटाएं। जिन वचन की रुचि प्रकट करो, जिन बर के वचनों के बल पर ही हमें तत्व का मार्ग समझ में आएगा, गुरुवाणी के बल पर ही हम मार्ग पर बढ़ पाएंगे। और फिर एक अच्छा संघ हो, चतुर्विध संघ का संयोग मिल जाए तो आत्मा आराधना के कई द्वार खुल जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ संगति करते हुए आत्मोपलब्धि का पुरुषार्थ जगाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।